आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजला सहर खान खिच्ची। मैं आज इस्लाह मुआशरा के हवाले से जिस मौजू पर बात करना चाहती हूँ वो है सोशल मीडिया के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करना, नौजवान नस्ल को वालिदैन की नाफरमानी की तरफ रागिब करना। उसके बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ लोग आज़ाद ख्याली का लुबादा ओढ़े हुए हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस पे वावेला करते नजर आते हैं कि नौजवान नस्ल को आज़ाद छोड़ा जाए, उन पर किसी किस्म का दबाव ना डाला जाए, बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और कुछ लोग ये राग अलापते हैं कि बच्चों को खुद फैसला करने दिया जाए ताकि वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। लेकिन जो सबसे मोहलिक वार है वो है मिंबर पर बैठकर किसी नाम नेहाद आलिम का वालिदैन के बारे में ऐसी तरकीब देना जिसकी वजह से नौजवान नस्ल वालिदैन की नाफरमानी की मुर्तकिब हो। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो देखने को मिली जो मेरे लिए ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि काबिल अफसोस भी है। जरा वो वीडियो गौर से मुलाहिजा फरमाएं। मैं लेट हो गया बच्चा सारे उन्होंने मंत्राया जी मैं बड़े बंदे करते लेट हो गया तेन पता नहीं दूध अपना शुरू गया मैं पट्ठे पे पड़ता दूध छोड़ा शुरू फड़ाना सी जिवें करते बड़े बंदे। मैं दुखी हो गया, मैं घर आके ना ते मुंह बना लिया। मां ने पूछा खैर, मैं क्या चाचे राज बड़ियां गालां कड़ियां ने, बड़ा कराया ने, बड़ा बेइज्जत कीता ने। मेरी मां रोन लग पई, तेरा प्यो फोत हो गया, साडा कोई वाली वारस नहीं हो रहा, असि हुण चाचा दी गालां उत्ते रहना। पर कोई गल नहीं, मजबूर है, चुप रह। मेरा मामा जेड़ा टेवटा चलांदा सी, मां ने आख्या चलो नाल ड्राइवरी सीख लै, तू भी टेवटा चलान लग पई, इत्थों लाहौर जावी करी तो मैं कैलेंडर बन गया। मैंने याद कोई सी एक सवारियां ना जनाब गुजरात वाली जगह ते बांध लगे ना, तो मेरे को बुआ जेड़ा ना सही तरह ना खुले ना बंद खराब सी, तो मैंने सवारियां बांध लगा, जो ना बंद होए पीछे जनाब गड्डियां आ रही आ, मैंने बुआ बंद कर। मेरे को बुआ बंद होए 5-7 गालां गड्डियां ला के तही के फिर आपे बुआ बंद कीता। तो मैं परेशान, मैं चाचे ने सिर्फ गल्लां कीतियां, मामे ने चपेट भी मार छड़ी। जाइए के पासे ओदे भी जनाब सफाई होने लगी, इधर भी सफाई होने लगी। मैं उधर छड़ के दिया मैं इधर मामे ने सफाई चादर में कार गया, फिर मुंह बनाया। हम क्या की होई, मैं मामे ने जनाब गालां कड्डियां ना चपेट भी मारी, मैं मामे कड्डदे रहिंदे। ए वे सेन सासी, ए वे सेन अपने दुश्मन बना छड़ दिए, दुश्मन अपना बना छड़ दिए, ये सब कोई तरबियत है। जी नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई जिसमें एक साहब फरमा रहे हैं कि माँ बच्चों की जहन साजी करती है, अपनों को दुश्मन और दुश्मनों को अपना बना देती है। कितना हैरान कुन है कि एक साहिब जो खुद को एक आलिम समझते होंगे माँ के बारे में कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ अच्छी हो या बुरी, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, उसकी तरबियत अच्छी हो या ना हो, किसी भी सूरत मिंबर पर बैठकर मजमे के सामने माँ के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना काबिल मुजम्मत है। अगर इन साहब को माँ की तरबियत पर एतराज है तो इस बात को बेहतर अंदाज से भी पेश किया जा सकता है। इतने मजमे के सामने ऐसे मिंबर पर जहाँ माँ की शान के कसीदे पढ़े जाते हैं ऐसी गुफ्तगू करना काबिल मुजम्मत है। जिस दीन के हम पैरोकार हैं उसमें तो वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का दर्स दिया गया है। अगर वालिदैन कोई ऐसा काम करने का हुक्म दें जो गुनाह हो तो उनका हुक्म ना माने, लेकिन फिर भी गुस्ताखी और बेअदबी करने की इजाजत नहीं है। और अल्लाह ताला वाज़े इरशाद फरमाते हैं वकुल्लिल्लाहुमा कौलन करीमा, और इनसे खूब अदब से बात करना, बल्कि फरमाया कि उन्हें उफ तक ना कहो। और उल्मा हजरात ने उफ की तशरीह करते हुए इरशाद फरमाया कि कपड़ों से जो गर्द झाड़ते हैं उफ इससे भी कम है, लेकिन फिर भी वालिदैन को उफ कहने की इजाजत नहीं है। अगर इन साहिब की वीडियो देखने के बाद कोई नौजवान बच्चा या बच्ची ये तसव्वुर कर बैठे कि मेरी माँ मुझे किसी मामा चाचा या रिश्तेदार के खिलाफ भड़का रही है, उकसा रही है, तो आज के दौर में उस नौजवान बच्चे या बच्ची का क्या रद्द अमल हो सकता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि ये बूढ़ा कौन है, तो उसने कहा ये मेरा बाप है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी भी इनके आगे मत चलना, मजलिस में इनसे पहले मत बैठना, कभी भी अपने वालिद का नाम लेकर मत पुकारना, कभी भी इनको गाली मत देना। हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वालिदैन के सामने झुके रहने का हुक्म दिया है, इसका क्या मतलब है? उन्होंने फरमाया अगर वालिदैन कोई ऐसी बात करें जो तुझे नागवार गुजरे तो तिरछी निगाह से भी उनकी तरफ ना देख। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वालिदैन के लिए दुआ करने की तालीम भी इरशाद फरमाई है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन पर भी उसी तरह रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने रहमत और शफकत से मेरी परवरिश की। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि मैंने खरासान से अपनी वालदा को अपने कंधे पर उठाया और बैतुल्लाह शरीफ लाया और इसी तरह कंधे पे उठाकर हज के मनासिक भी अदा कराए, तो क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हरगिज नहीं, ये तो माँ के उस एक चक्कर के भी बराबर नहीं है जो उसने तुझे पेट में रख कर लगाया था। नाजरीन, अंदाजा लगाएं कि माँ की क्या शान है
اور یہ صاحب منبر رسول پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ ماں کی تربیت ایسی ہے کہ وہ اپنوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج کے دور میں کچھ ایسا ہے کہ کوئی والدین اپنے بچے کی غلط تربیت کر رہے ہیں تو کیا منبر رسول پر بیٹھ کر اتنے مجمع کے سامنے والدین کے بارے میں اس طرح ترغیب دی جائے گی جس سے نوجوان نسل ان کی نافرمانی کی مرتکب ہو؟ نوجوان نسل پہلے ہی بہت آزاد خیال ہو چکی ہے، لہٰذا گزارش ہے کہ ایسے علماء حضرات مثبت پہلوؤں سے شعور کو اجاگر کریں، معاشرے کی اصلاح اس طریقے سے کرے کہ نوجوان نسل کی بہتر تربیت ہو، نہ کہ وہ والدین کے باغی ہوں۔